मैं इस वक्त राजधानी नर्सरी में मौजूद हूँ। दरगाह शाह मर्दा का पूरा विवाद और उसी विवाद को लेकर मौलाना कल्ब जव्वाद नकवी जो कि शिया धर्मगुरु हैं, उन्होंने एक ऐलान किया था लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो हमने आपको दिखाया था। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना कल्ब जव्वाद ने ये कहा था कि मैं दिल्ली आऊँगा व्हील चेयर पर चलकर और अपनी गिरफ्तारी दूंगा। मौलाना कल्ब जव्वाद नकवी दिल्ली पहुँच चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मेहनत, आप एक इस मुहिम के रुकन हैं। आप रुकने इस मुहिम के, आपकी बहुत बड़ी हिम्मत। मौलाना तुम्हारे तुम्हारे पैरों के आने से मौला कामयाबी दिखाने, मौला मुश्किल कुशा करेंगे तुम्हारा कदम आने। यहाँ ऐसे भगवानों के आइंदा कोई है। और INN चैनल ने मौलाना कल्ब जव्वाद से ख़ास बातचीत की है। सबसे पहले आपको वो बातचीत सुनाते हैं। मौलाना, आपकी काफ़ी तबीयत ख़राब है, आपने ऐलान भी किया था कि मैं व्हील चेयर पर आऊँगा। हमने देखा एम्बुलेंस से आप आए दरगाह शाह मर्दा। मौलाना, मकसद क्या है आने का और किस बात को लेकर ऐलान किया था, किस चीज़ को लेकर गिरफ्तारी देना चाहते हैं? हम भी गिरफ्तारी ये देना चाहते हैं कि पुलिस का रवैया बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत गंदा रवैया है। और उन्हें यहाँ तक कि एक 80 साल की माँ बहादुर अब्बास की, उनको बाकायदा उन्होंने थाने तलब किया। 2 घंटे उनको बिठाया थाने के अंदर, 80 साल की बूढ़ी औरत को, और वो भी 8 साल पुराने किसी मुकदमे में, बल्कि 9 साल पुराने मुकदमे में, हाँ 8 साल पुराने मुकदमे में बुलाया उसको। और यहाँ जो हिस्ट्री शीटर्स जिनकी रिपोर्ट यहाँ से की गई थी कि जो कहीं पुलिस पर शूट करने में, पुलिस को शूट करने में भी जो तलब है वहाँ पर है, और उसके बाद 20 मर्डर्स में उनका नाम है, उनको घर जाकर उन्होंने जमानत दी है, यानी उनको ज़हमत नहीं दी थाने आने की। वो कहते हैं आप साबित कर दीजिए कि 20 मर्डर में कौन सा नाम है। अखबार में मौजूद है, हाँ बिल्कुल, पेपर मौजूद है, वो पेपर दिखाया जाता है कि उसमें जो गैंग जो है जिसमें शामिल है, शूटर रहे ये, उसमें इनका नाम है, FIR में नाम है इनका। आ जाने का मकसद मौलाना? हमारा मकसद यही था कि अगर ये सब पुलिस की बदमाशियाँ ख़त्म नहीं हुई, इस तरह बदतमीजियाँ जारी नहीं उनकी, और दूसरी चीज़ कि अगर उनको मौका दिया गया और नकली कमेटी को, ये जो बिल्कुल इलीगल कमेटी है, कि उनको मौका दिया गया, तो फिर हम यहाँ अपनी गिरफ्तारी देंगे। इसलिए हम यहाँ पर आए। हमारा प्रोग्राम ये है कि यहाँ पर सब पहला काम ये होगा कि लड़कियों के लिए यहाँ पर कॉलेज बनाया जाएगा। कहाँ बनाएंगे कॉलेज? यहीं इसी में, अगर हमारे दरगाह शाह मर्दा में ये लड़कियों के कॉलेज का इंशाल्लाह प्रोग्राम है। बच्चियों का पहले होगा, उसके बाद इंशाल्लाह रफ्ता तरक्की करके और बड़ों का तक भी पहुँचेगा। फिर यूनिवर्सिटी भी बनेगी, यूनिवर्सिटी अलग होगी और ये बच्चों का कॉलेज अलग होगा इंशाल्लाह। लेकिन कैसे बनाएंगे आप कॉलेज? ये मामला तो उलझता जा रहा है, विवाद यहाँ का लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको इसी मसले में आज दिल्ली भी आना पड़ा। उसमें यह है कि कुछ पहले के पुराने जो गद्दार रहे हैं आके, वो फिर वही अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं। तो जिसमें ऐसे है कि जो एक पहली कमेटी थी, वो मिले हुए थे यहाँ के जो नर्सरी के जो यहाँ के ऊपर जो काबिज थे, मुईद खां, वसीम खां, उनके साथ वो लोग मिले हुए थे और उसी के साथ बैठ के यहाँ खाना खाते थे, यहीं पर पुलाव उड़ता था और यहीं पर अंजुमन की मीटिंग करते थे। अब वो उनको हटा दिया गया, ज़बरदस्त यहाँ से उनको भगा दिया गया। अब वही सब साजिशें दोबारा कर रहे, कब्जा करने की, और उनकी साजिश ये है कि दोबारा मुईद खां, वसीम खां दोबारा जो यहाँ पर काबिज थे, दोबारा वो आ जाए। फिर ये पूरी प्लानिंग उनकी है और हम लोग बाहर लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहते हो कामयाबी मिलेगी, हम तो समझते हैं कामयाबी मिलेगी। मौलाना, INN चैनल ने उस पार्टी से भी बात की है, हमने खबर दिखाई है, यहाँ की भी दिखाई है। एक सवाल है, सवाल ये है कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते। वो लोग कहते हैं कि हम जाते हैं मिलने के लिए, हमें घंटों घंटों खड़ा रखा जाता है, हमारी सुनते नहीं हैं। उनका कहना है कि मौलाना साथ न दें पार्टी का, मौलाना कहें कि दोनों में से कौन गलत है, अगर मौलाना कह देंगे तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन मौलाना साथ नहीं देते। ये क्या है? वहाँ पर 2 दिन जलसा यहाँ पर हुआ दरगाह में, यही दरगाह में, दोनों दिन उनको मौका दिया गया पूरी अपनी बात कहने का, और उससे ये भी कहा गया कि भाई आप जो कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसका जवाब भी सुनते जाइए, लेकिन वो हुल्लड़ मचाते भाग लिए। पहले दिन हुआ। दूसरे जब पहले दिन जलसा ख़त्म हो चुका था, हम दुआ मांग रहे थे
कि एकदम से बीच में खड़े हो गए कि हमें भी कहना है। अब हमने कहा भाई बंदा खत्म हो गया, आप बीच में आते तो आपको वक्त दिया जाता। अब जलसा खत्म हो गया, खत्म होने के बाद दवा हो रही है, अब आप बीच में एकदम से उचक के खड़े हो गए। तो फिर भी कोई राज़ी नहीं था कि इनको वक्त दिया जाए, क्योंकि जलसा खत्म हो गया। लेकिन हमने कहा नहीं, ये जाके बदनाम करेंगे, हमें टाइम नहीं दिया गया। फिर आपने दिया? हाँ, हमने टाइम दिया उनको, आइए अपनी बात कहिए। उन्हें पूरी बात कही और उसके बाद हमने ये बहादुराबाद जवाब देने के लिए उठे तो सब भाग लिए, सब भाग गए। उसके बाद दूसरे दिन फिर जलसे, 20 जलसे में भी खड़े हुए कि हम बात करना चाहते हैं। तो हमने कहा कल तो आप बात कर चुके हैं, अब कह चुके हैं, आपने सुना नहीं जवाब। कहने नहीं और बातें रह गई, हमें कहना है। तो हमने कहा भाई शर्त पर कि आप जो दिल चाहे कहिए, लेकिन जवाब सुनने के लिए आपको रुकना होगा। उन्होंने कहा हाँ सही है सही है। उसके बाद आए, आधा घंटा बोलते रहे और उसके बाद बीच में ये भी कहा कि मुझे कोई इनके फाइनेंशियल हम पर कोई इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, कोई बेईमानी का इल्ज़ाम हम नहीं लगाते। तो हमने कहा यासूब अब्बास साहब ने तो लगाया इल्ज़ाम। कहते नहीं वो हम उनसे, हमारा कोई उनसे ताल्लुक़ नहीं, हमारा कोई फाइनेंशियल इल्ज़ाम नहीं इनके ऊपर। हम इलेक्शन के सिलसिले में हमें शिकायत है बस, वो हम जाते। तो उसके बाद फिर वो खड़े हुए, अब बात बहादुर जवाब देने के लिए तो हुल्लड़ मचाते फिर भाग लिए। अच्छा। तो अब जो आप सुन ही नहीं रहे हैं तो आप कह रहे बात नहीं करते, आप तो सुन ही नहीं रहे, बात किससे करें। लेकिन मैनेजिंग कमेटी जो बनाई गई है वो तो वक्फ बोर्ड के जरिए बनाई गई है और बाकायदा उसके लेटर वगैरह तमाम चीज़ें सामने हैं, उस पर क्या कहेंगे? कौन सी मैनेजिंग? न्यू मैनेजिंग कमेटी जो बनाई गई है दरगाह शाह मर्दा के लिए, वो वक्फ बोर्ड के जरिए। वो भी उसके भी सुन लीजिए, वो भी जो वक्फ बोर्ड में तो कानून है, चेयरमैन को कोई पावर नहीं है। आप सुन लीजिए कि चेयरमैन को कोई पावर नहीं। चेयरमैन से एक मेंबर होता है, एक मेंबर है। चेयरमैन उस वक्त तक कोई चीज़ पास नहीं कर सकता जब तक कि वहाँ पर कोरम पूरा ना हो, और किसी को हटाने के लिए कम से कम 2/3 चाहिए मेजॉरिटी। जाके उस पर आप देख लीजिए, तो उस पर वक्फ बोर्ड एक्ट पे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इनका जब इन्होंने पास किया ये तो कोरम पूरा नहीं था, कोरम पूरा नहीं था। और उसके अलावा फिर कॉन्स्टिट्यूशन में है कि शिया मामलात में शिया मेंबर की हाज़िरी ज़रूरी है और कंसेंट ज़रूरी है। वो कोरोना में अस्पताल में भर्ती थी शिया मेंबर, इन्होंने जलसा कर लिया। तीसरी चीज़ ये है कि जब तक सीओ की साइन ना हो कोई ऑर्डर वैलिड नहीं है। ये भी जाकर आप उस पर देख लीजिए 1995 एक्ट में कि जब तक सीओ की साइन ना हो कोई ऑर्डर वैलिड है ही नहीं। इन्होंने सीओ के साइन के बगैर ऑर्डर जारी कर दिया। तो हर चीज़ पे देखा जाए तो इनवैलिड है वो। तो ऐसे में अब ये भी ज़रूर देखना है कि ये पूरा विवाद किस तरह से आगे बढ़ेगा और क्या इस विवाद को सुलझाने के लिए कोई कदम उठाया जाएगा या फिर इसी तरह से ये मामला लगातार उलझता जाएगा। दोनों पार्टियां आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। जब मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी दरगाह शाह मर्दा नर्सरी में पहुंचते हैं तो उसी बीच दिल्ली पुलिस अपना डिप्लॉयमेंट यहां पूरी तरह से सख्त रखती है। महिला पुलिसकर्मियों को भी लगाया जाता है और दिल्ली पुलिस के लोधी कॉलोनी SHO खुद मौके पर मौजूद रहते हैं, ATO मौके पर मौजूद रहते हैं और उनकी पूरी टीम नर्सरी के आसपास और दरगाह शाह मर्दा के आसपास लगातार मौजूद रहती है। तमाम तर पुलिसकर्मियों को यहाँ तैनात कर दिया जाता है और ऐसे में जब दिल्ली पुलिस से ऑफ कैमरा बात होती है तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि कहीं हालात काबू में ना रह पाएँ और हालात बिगड़ जाएँ, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये डिप्लॉयमेंट किया गया है। और जिस तरह से मौलाना कल्बे जव्वाद के आने की खबर सुनने के बाद कुछ महिलाओं ने अपने प्रदर्शन करने का इरादा बना लिया था, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये डिप्लॉयमेंट दरगाह के आसपास किया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया, लेकिन कोई प्रदर्शन नहीं हुआ और मौलाना कल्बे जव्वाद दरगाह पहुंच चुके। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।